नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय फूले, जय क्रांति। साथियों, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी आज लगभग मुरारी लाल जी जो हैं आज रिहा हो जाएंगे और उनके जो साथी लोग हैं, जो तमाम हमारे क्रांतिकारी जेल में हैं, वो भी आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन साथियों, आज पुलिस ने वो गिदड़ भभकी मारने का प्रयास किया। करीब 150-200 पुलिसकर्मी अपना पूरा सांगा मांगा लगा करके, ये हेलमेट वगैरह लाठी वाठी लेकर के आज हमारे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आंदोलन स्थल पे, उनके भी अंदर घुस आए। तो हमारे नौजवानों को भी हमने इतला कर दिया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है कि पुलिस कहीं ये बर्बरता वगैरह करती है, दुस्साहस करती है, तो अपने को पीछे नहीं हटना है। लड़ाई आर पार की है। सरकार को और पुलिस प्रशासन को ये सोच लेना चाहिए कि जो गलती आपने पहले करी थी उसका खामियाजा कैसा भुगतना पड़ा था आपको। जैसे आपने आंसू गैस के गोले छोड़े तो हमने जवाब में क्या दिया, क्योंकि आर और पार की लड़ाई है। तो आप यदि कोई गलती करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये समझ लेना हमारी बात को। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर तुम हमें कहोगे कि आंदोलनकारियों ने, आरक्षण की मांग करने वाले लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जो तुम करोगे वही तुम भरोगे। अगर तुम हमारे आरक्षण स्थल के अंदर आर करते हो तो हम तुम्हारे अंदर पार कर देंगे। तो ये सोच लेना दिमाग में। ये हम आपको धमकी नहीं दे रहे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम जहां बैठे हैं वो बात अलग है कि हम आरक्षण की मांग करें, सब लोग मिलकर के हम कर रहे हैं। आप लोग इन चीजों को संज्ञान में डाल लो। आप गलती मत करो। आप गलती करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे हम समझौता करेंगे नहीं। कुछ नेता हमारे कह रहे हैं, लड़ाई आर पार की होगी। कुछ नेता हमारे कह रहे हैं कि हम जो है आंदोलन खत्म करेंगे। वो नेता जो कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं, वो सरकार से बात करके खुद की गोटी फिट करके चाहते हैं आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारा गला यूं ही बैठा है क्या? तो मैं उन नेताओं को चेता देना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से आज तक हम लोग बैठे हैं, यूं हाथ पे हाथ धरे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है इस रोड पे बैठने के पीछे किसका योगदान है? इस रोड पे क्यों बैठे थे? बहन अंजलि थी, सुरेश जी था, मैं था और बबीता जी थे। हम 5-7 लोग थे उस वक्त। तुम लोग कहाँ थे? पूरी रात तक तुम लोग आरोदा जाम पे नहीं आए थे। तुम्हें समझौता करने का अधिकार किस हरामजादे ने दिया? मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि आपको यदि खुद की ताकत दिखानी है तो तुम्हारे क्षेत्र में जाओ और जाम लगाओ। तुम्हारे क्षेत्र तो तुमसे संभलता नहीं है। यहाँ पे तुम समझौता कराने चले आते हो उछले। आपने क्या सहयोग किया इस आंदोलन में? 50 लोग लाके बिठाए, 2 लोग लाके बिठाए? नहीं। 2 रुपए की रोटी लाके किसी को खिलाया? नहीं। पानी का टैंकर यहाँ मंगवाया? नहीं। तो तुमने क्या किया? राजनीति करने आते हो। कपड़े फाड़ देगा ये बुधौली, तुम्हारे ध्यान में बिठा लेना इस बात को। कपड़े फाड़ के नंगा करके घर भेज दूंगा मैं। समझ गए ना? इस आंदोलन में यदि तुम आओ, संयमता के साथ बैठो, भाईचारे की बात करो, अपनत्व की बात करो, आपका स्वागत है। मैं माला भी पहना के आपका स्वागत कर दूंगा। अगर तुमने समझौता करने की बात करी, लड़ाई को आर पार होने से बीच में कहीं आपने विघन डालने का प्रयास किया, याद रखना कपड़े फाड़ के बहुत बुरा हो जाएगा। मैं ज्यादा शब्दों में कहना नहीं चाहता, फालतू में पिछली बार वो एक मंत्री कह रहा था मेरे बारे में, तुम्हारे छोरे से कहते हैं, एक कौन है बुधोली बोले ऐसे कह रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई ऐसी बात हो। लेकिन मैं मैं दलाल तो नहीं कहूंगा उनको, लेकिन इससे कम भी उनको मैं नहीं दूंगा श्रेणी। यहाँ पे आर पार की लड़ाई है। सरकार को वार्ता करनी है, आरोदा आकर के बात करेगी। और हमारी लड़ाई ऐसे वार्ताओं से और समझौतों से पूरी नहीं होगी। हमारी लड़ाई तो काम करने से पूरी होगी। काम करो तुम। कल पुलिस वालों के पास हमारे 4 लोग यहाँ से ज्ञापन देने के लिए गए थे। बोले तुम ज्ञापन दे दोगे तो हम मुरारी लाल जी को और सारी टीम को रिहा कर देंगे, तुम आंदोलन खत्म कर दो। क्यों आंदोलन मुरारी लाल जी को रिहा कराने के लिए लगा रखेंगे? या फिर वो तमाम जो लोग अंदर जेल में हैं उनको रिहा कराने के लिए लगा रखे? आजीवन कारावास दे देंगे हम आपको। 100, 200, 500 लोग चाहिए तो
हम दे देंगे उनको, रखो आप आराम से, मैं खुद चल चलूंगा यार। लेकिन हमारी जो मुख्य लड़ाई है उससे दूर हट के बात नहीं करेंगे, वही काम करना पड़ेगा आपको। हमारे लोगों को आप रिहा करोगे, ये हमारी मांग है प्राथमिकता से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंदोलन ही खत्म करके घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अनर्गल प्रयास ना करें फालतू का दबाव बनाने का, ये कभी सफल नहीं हो सकता। और ये लड़ाई आर पार की जो लड़ाई छिड़ चुकी है, ये अंतिम लड़ाई है। हम और बार बार लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इस लड़ाई में हम आश्वासन और समझौता करके भी घर नहीं जाना चाहते। यह लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। अंतिम 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 प्रयास करेंगे इसके लिए, हम अंतिम स्थिति तक प्रयास करेंगे। हम आर पार की लड़ाई को हम अंतिम परिणामों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम समझौता और आश्वासन पे घर नहीं जाएंगे। हमारे लोगों को तो रिहा करना पड़ेगा। रिहा करने के बाद सरकार तुरंत अपनी विधानसभा बिठाए, चाहे सरकार यहां से लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे, चाहे कुछ भी करो, हमें मतलब है हमारा काम हो जाए। हमें सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है। गला बैठ गया, धूप है, कल पूरे दिन अंदर चल रहा था, आंखों में इतनी मिट्टी घुस गई, यहाँ खुलना बंद होना मुश्किल हो रहा था, सारे शरीर पे पसीने सारे दिन चलते रहते, हाल बेहाल हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी तुम सकारात्मक वार्ता कर दोगे हम चल जाएंगे। बहुत वार्ताएं हो चुकी है, और अगर आपने कोई भी कोताही बरतने का प्रयास किया, कोई भी किसी प्रकार की अगर हरकत करने का प्रयास किया धरना स्थल पे, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार आप लोग रहना। इस चीज को हम आपको खुले खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मैं दो बात और बता देना चाहता हूं आपको कि राजस्थान में बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में। अगर सरकार और प्रशासन हल्के में लेने का प्रयास किया तो ऐसा नहीं हो कि पूरे राजस्थान में अधिकारियों, नेताओं सहित तमाम लोगों को प्याज फोड़ फोड़ के, हरी मिर्च तो कहां मिलेगी, प्याज फोड़ फोड़ के, और कोई लाल मिर्च आप जाओगे दुकान पे परचून की, वो हासिल ला के उनको बांट के अगर पीस के नहीं खाओगे, ऐसे हालात पैदा कर देंगे तुम्हारे कि सब्जी के नाम के लिए तरसोगे तुम लोग। बंद करवा देंगे मंडियां, बंद करवा देंगे सड़कें, तुम्हारा आवागमन सा बंद हो जाएगा। ये पहले बता रहा हूं मैं आपको। पुलिस यदि हमारे क्रांतिकारियों पर, चाहे आरोदा हो चाहे कहीं भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उन पे किसी भी प्रकार का यदि शक्ति का प्रयोग किया, किसी भी प्रकार की ताकत का प्रयोग किया, खदेड़ने का प्रयास किया, तो अंजाम भुगतने के लिए आप लोग तैयार रहना। इस चीज को हम आपको खुले खुले शब्दों में चेता देना चाहते हैं। पूरा राजस्थान ठीक कर देंगे तुम्हारा, और तुम्हारा इलाज पहले कर देंगे। हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कभी आप कहते तुम बड़ी बात कर रहे हो, क्या इलाज कर दोगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम हमारी मांग कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। हम छीन नहीं रहे किसी दूसरे से, हम किसी अन्य समाज से भी नहीं छीन रहे, लेकिन जो मांग हम कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, और ये सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार प्रेम से दे दे ताकि सरकार को भी दिक्कत नहीं आए। नहीं, सरकार को भी दिक्कत आ सकती है, हमारे दिमाग खराब होगा, तो पहले बता देना चाहते हैं आपको। और हम कुछ लोग कह रहे थे कि तुम चुनाव का दबाव बनाना चाह रहे हो, चुनाव में तुम ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, तुम नेता बनना चाहते हो। तो मैं खुले खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हम ना चुनाव में कर रहे, हम पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद में हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। उठाकर देख लीजिए सारे पन्ने, आप ज्ञापन वगैरह की कॉपी भेज दूंगा, किसी को डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना आप। चुनाव के जस्ट बाद में हम पूरी ताकत के साथ मांग करने लग गए थे और यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी कुछ ही समय में मैं इधर आया था, सुबह जो घटनाएं हो रही थी वो मैंने आपको साझा भी कर दी थी, पोस्टें करवा दी थी। अब वापस हम धरना स्थल निकल रहे हैं। अब संपर्क नहीं हो पाएगा, कॉल के माध्यम से हो पाएगा। आप सब लोग जो राजस्थान में चारों तरफ हैं साथी लोग, वो घर से निकल जाओ, आ जाओ साथियों, पूरी ताकत लगाते हैं। कल करीब 5000 लोग थे, आज हमारा उद्देश्य है कि 7-8 हजार लोग होने चाहिए। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल खोल के आओ। तुम तुम्हारे खुद के लिए आ रहे हो, तुम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम प्रेम से सरकार से मांग कर रहे हैं, इसमें अपन लोग करेंगे। चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, कोई भी अगर फालतू की बकवास करेगा तो हम इलाज कर देंगे, ठीक कर देंगे। धन्यवाद। जय फुले, जय क्रांति, नमस्कार।